सही है। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फ्यूचर रैंकर्स में। बताओ क्या हाल चाल है, आप लोग बारिश का आनंद ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, और गुड्डी का एग्जाम आपका कैसे जा रहा है। आज हम लोग अपने वही पुराने चैप्टर रासायनिक अपक्रिया की लास्ट क्लास करने वाला हूँ, केमिकल रिएक्शन की लास्ट क्लास करने वाला हूँ। तो बिना कोई देरी को हम लोग क्लास को स्टार्ट करता हूँ। अगर आप लोग क्लास नहीं देखी है पिछली, तो जाकर जरूर से जरूर देख लेना, तभी मजा आएगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करता हूँ। तो हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था आपको पता है कि चैप्टर का नाम हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जिसे हिंदी में कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। चलो रीडिंग बनाते हैं और आपको समझाता हूँ। कल हमने कौन कौन से कर लिए थे, उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, इन सबको कर दिया था। आज उसी के आगे, तो उसके आगे क्या है पता है आपको। एक आपका हो जाता है ऑक्सीकरण हो जाता है। एक आपका अपचयन हो जाता है। क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। एक ऑक्सीकरण हो जाता है, एक अपचयन होता है। कहोगे इन दोनों को साथ करा रहे हो, तो आपको बता दूं ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। क्या है, अपोजिट। अगर इसके पास सही हाँ है तो ये ना बोलेगा, ये हाँ बोलेगा तो ये ना बोलेगा, अगर ये हाँ बोल दिया तो ये भी ना बोल देगा। तो इतना आप लोग याद रखना, समझ कर करना। तो चलो ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ऑक्सीकरण है और अपचयन है। ऑक्सीकरण क्या होता है, जहां पर ऑक्सीजन जुड़े हाइड्रोजन निकले, वही आपका क्या है, ऑक्सीकरण है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहला पॉइंट में यही लिख देंगे, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का ऐड होना, क्या जुड़ना। दूसरा पॉइंट इसका बेहतरीन हो जाता है, इसमें जो इसकी अभिक्रिया बताया है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती है। इसकी यही बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ाव करना, जोड़ना, और हाइड्रोजन निकलना, हाइड्रोजन का निकलना। हमने कहा कि ऑक्सीकरण का अपोजिट ही क्या होता है, ऑक्सीकरण का अपोजिट ही क्या होता है, अपचयन होता है। अगर ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा है तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का निकलेगा। ओ भाई यार कायदे दिख रहा है। तो चलो देखो, अपचयन क्या है, यहाँ पर अपचयन में हो जाएगा ऑक्सीजन का निकलना, और यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को जोड़ेगा, हाइड्रोजन का जुड़ना। जहां पर निकलना होगा वो क्या होगा, अपचयन होगा, और जहां पर ऑक्सीजन क्या करेगा, जुड़ेगा, वहां पर ऑक्सीकरण होगा। जहां पर हाइड्रोजन निकलेगा वहां पर ऑक्सीकरण होगा, जहां पर ऑक्सीजन का निकलना होगा वही का होगा, अपचयन हो जाता है। इतना समझ में आएगा, इतना याद रखोगे को भी हम बिल्कुल। अब देखो तीसरी बात इसमें क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना। इसमें ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का
का निकलना निकलना। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। ये क्या करेगा, क्योंकि इसी का ऑक्सीकरण का अपोजिट ही क्या है, अपचयन है। यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ग्रहण करता है। ये इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है और ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर कौन सा आवेश आएगा, धन आवेश आता है। कौन सा आवेश आएगा, धन आवेश। यहाँ पर क्या लिखोगे, धनावेश यानी प्लस बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। अगर यहाँ पर धन आवेश बढ़ जाएगा तो यहाँ पर क्या बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस पर प्लस का चार्ज आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उस पर किसका आएगा, माइनस का चार्ज आएगा। यानी हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऋणावेश। ऋणावेश यानी निगेटिव बढ़ जाता है, ऋणावेश यानी निगेटिव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। धनावेश बढ़ जाता है यानी जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋणावेश बढ़ जाता है। ऑक्सीकरण फिर से देख लेना। ऑक्सीकरण जो होता है, पहला पॉइंट इसमें होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। जहां पर भी ऑक्सीकरण होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सॉरी ऑक्सीजन क्या होंगे, जुड़ेंगे। हाइड्रोजन का निकलना और हाइड्रोजन निकलेगा बाहर, इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकलेगा, धनावेश बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन जब भी निकलेगा तो उस मीटर पर, उस तत्व में क्या होगा, धनावेश बढ़ जाएगा। अपचयन का मतलब ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ऋणावेश बढ़ जाता है। बस इतना याद रखोगे। हाँ, कहोगे कैसे, अगर O है इससे क्या हो, -2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, इससे क्या हो, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए। जब निकलेगा तो क्या आएगा, इस पर O2 माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, O के पावर ऊपर -2, निगेटिव में 2 आ जाएगा, ऋणावेश आ जाता है। इतना याद रखोगे, तो भी हम बिल्कुल याद रखेंगे। अब इसका एक एग्जांपल बेहतरीन हो जाता है, और क्या हो जाता है, अगर हम Cl2 प्लस H2 की क्या कराएंगे, अपचयन कराएंगे, तो क्या होगा, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना। ऑक्सीजन क्या होता है, निकल जाता है और हाइड्रोजन जुड़ जाता है, आपको पता है। तो H और Cl क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और या 2 इधर है, 2 ये भी है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2HCl हो जाता है। फिर से समझाऊं, समझ आया कि नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है, हाइड्रोजन का जुड़ना, Cl प्लस H का मिलाओगे, जोड़ोगे तो HCl बन जाता है, और 2 इधर है, Cl है, 2 हाइड्रोजन इधर है, तो इसलिए 2 आगे लगा दिए, तो ये बैलेंस भी हो गया। फिर उसके बाद कहोगे ऑक्सीजन का निकलना, MgO है, इसे हम गर्म करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे। जब भी हम हीट करेंगे तो Mg जो होगा वो Mg अलग हो जाएगा, और O2 जो होता है वो भी अपना निकल जाता है, बाहर रास्ता देख लेता है। कहोगे बैलेंस तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर MgO है और इधर O2 निकला है, तो 2 आगे लगाएंगे, 2 यहाँ पर लगाएंगे, अब बैलेंस हो गया, कहोगे हाँ बिल्कुल हो गया। अब इधर आ जाओ, इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना। आपको बता दूं, ऑक्सीजन का जुड़ना, पहली बात तो इस यही वाला एग्जांपल ले लो। अगर आपके Mg प्लस O2
करोगे तो आपका MgO बन जाता है। यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीजन क्या हुआ, जुड़ गया, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया। कहोगे बैलेंस यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 लगाओ और यहाँ पर 2 लगा दोगे, बैलेंस भी हो जाएगा। फिर उसके बाद हाइड्रोजन का निकलना, तो वहां पर देखो H2HCl है, इसी को क्या करोगे, रिवर्स कर दोगे, क्या हो जाएगा, H बाहर हो जाएगा, Cl आ जाता है। इस तरह भी आप लोग कर सकते हो। फिर उसके बाद कहोगे इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है, सोडियम है, इससे माइनस का एक इलेक्ट्रॉन क्या करो, त्याग करवा दो, निकलवा दो, तो क्या आ जाएगा, उस पर प्लस का चार्ज होता है, Na प्लस हो जाता है, आपको पता होगा। Na है, उससे क्या करो, प्लस का -1 इलेक्ट्रॉन क्या करो, बाहर निकलवा दो, त्याग करवा दो। जब त्याग करवा दोगे तो उस पर क्या आ जाएगा, Na प्लस का चार्ज आ जाता है। हमेशा याद रखना, धनावेश पर प्लस का चार्ज होता है और ऋणावेश पर माइनस का चार्ज होता है। दोनों हमने लिख दिया है, ये देखो प्लस और ये देखो माइनस, तो इतना याद रखना, ये पॉइंट याद रखना, ये और ये ओनली समझाने के लिए, कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग चलेंगे आगे, और आगे पढ़ आपको बताऊंगा रेडॉक्स अपक्रिया, ये भी अब एक बहुत बेहतरीन अपक्रिया है। तो चलो इरेज करता हूँ और आगे आपको समझाता हूँ। आज के चैप्टर क्या होगा, खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर की आखिरी टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम क्या है, उसका नाम आप जान लीजिए, रेडॉक्स अपक्रिया है। कल से एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करना। तो अब हम लोग कौन सी अपक्रिया पढ़ने वाले हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। हिंदी में इसका नाम क्या होता है, कोई अलग सा नाम नहीं होता, वही रहता है, रेडॉक्स अपक्रिया ही रहता है, अभिक्रिया ही होता है, रेडॉक्स अपक्रिया ही होता है। इसका मतलब क्या है, पहले आपको ये बता दूं, अभी तक हमने ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में आपको बताया और आपने सुना भी, अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। हमने क्या कहा था कि जहां पर ऑक्सीजन जुड़ता है वहां पर ऑक्सीकरण होता है, जहां पर हाइड्रोजन निकलता है वहां पर ऑक्सीकरण होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां पर ऑक्सीकरण होता है, जहां पर धनावेश आता है वो भी क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। इसी का अपोजिट क्या होता, आपका अपचयन था। अपचयन में क्या होता था, ऑक्सीजन निकलता था, हाइड्रोजन जुड़ता था, इधर से इलेक्ट्रॉन निकलता था, और अपचयन में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता था, उस पर ऋणावेश आता था। और रेडॉक्स अपक्रिया क्या है, जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है जिस अपक्रिया में, उसी को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होगा, आपका ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण हो गया प्लस अपचयन हो गया, या अपचयन हो गया, ये दोनों क्या होंगे, साथ होंगे। अपचयन भी होता है, ऑक्सीकरण भी होता है, तो आपकी कौन सी अपक्रिया है, रेडॉक्स अपक्रिया है। अब ऑक्सीकरण और अपचयन साथ जब होगा तो कौन सी अपक्रिया होगी, तो वो रेडॉक्स अपक्रिया होगी। इसका जब आप कहोगे कि बताओ CuO क्या हो जाता है, CuO प्लस का H2 प्लस का H2। अब इसका कराओ
क्या होगा, ये H2 है और ये O है, ये H2 है और O है, H2O को लेकर निकल जाता है, आपको पता है कि तुरंत क्या बना लेगा, जल बना लेगा, और Cu सिंगल बचेगा, Cu सिंगल बचेगा। तो ये इस पर क्या हुआ और ये क्या किया, अब इसके बारे में आप हमें खुद बता सकते हैं कि अब क्या हुआ है। चलो हम बताता हूँ आपको। CuO निकल रहा है और ऑक्सीजन निकल कहाँ से रहा, कौन सी क्रिया में मैंने बताया था कि ऑक्सीजन निकलता है, अपचयन। तो कॉपर के साथ अपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और कहाँ पर बताया था कि ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन कहाँ पर बताया था जुड़ेगा, तो कहोगे कि ऑक्सीकरण में, ऑक्सीकरण में यह ऑक्सीजन जुड़ता है और अपचयन में ऑक्सीजन निकल जाता है। तो आपको ये समझ में आया कि CuO प्लस H2 के साथ जब क्रिया होती है तो H2 और O दोनों निकल के H2O यानी वाटर बना लेते हैं और कॉपर सिंगल बचता है। MgO प्लस का H2, MgO प्लस का H2 हो जाता है। अब MgO है और H2 है, H2 क्या करेगा, O को लेकर निकल जाएगा, जैसे ऊपर निकला था H2O हो गया, Mg हो जाएगा। तो Mg के साथ क्या हुआ है, आराम से बता लोगे, अपचयन हुआ है। H2 के साथ क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। कहोगे कैसे पता लगाऊंगा, जब ऑक्सीजन निकलता है जहां पर वहां पर क्या होता है, अपचयन होता है, और जहां पर ऑक्सीजन जुड़ता है वहां पर ऑक्सीकरण होता है। इतना आपको समझ में आया। तो फिर हाँ, एक बात और बता दूं, यहाँ से जब वो निकलता है तो 2 ऑक्सीजन निकलता है और यहाँ पर दिख कितना रहा, 1। तो यहाँ से ये मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए इसको क्या करना होगा, बैलेंस। और यहाँ पर हम लोग 2 लगा नहीं सकता, तो इसके आगे लगा देंगे। पर कहोगे हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। कभी भी आप जान लेना, Mg के साथ जब वो निकलेगा तो 2 ही O2 निकलेगा, O सिंगल नहीं निकलता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2H2O हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो यहाँ पर भी हमें 2 लगाना होगा, Mg को भी 2 देना होगा और 2 इसको भी देना होगा। अब देख गिना देता हूँ आपको, ये बराबर हुआ कि नहीं। 2mg है, बराबर है। O कितना है, 2 बार है, O 2 बार भी है, ये भी दिख रहा है क्योंकि आगे 2 लगा है तो वो भी 2 है। हाइड्रोजन 2 दूनी 4 है, 2 दूनी 4 है, तो सब एकदम मामला अच्छी तरह से है। अब क्या करेंगे, इसे इरेज करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या, नहीं तो इसे छोड़ो, यहीं पर आप लोग क्या बना, हाँ इतने जो हम आपको एक बात और बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक और क्या पूछ लेता है आपसे, अपचायक, आपसे क्या पूछ लेता है, एक तो आपसे अपचायक पूछ लेता है, एक ऑक्सीकारक पूछ लेता है। तो आप यहाँ पर क्या बताओगे, जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है। हमने आपको क्या बताया, जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है, जिसका, यहाँ पर लिख लेना आप भी, जिसका अपचयन होता है, अपचयन होता है वो क्या है, ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक है। तो यहाँ पर कहोगे कौन ऑक्सीकारक है, कौन ऑक्सीकारक है, तो आप बताओ किसका अपचयन हुआ है, CuO का हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का हुआ है,
तो क्या कहोगे, यहाँ पर एग्जांपल बता दो इसे देखकर, किसका हुआ है अपचयन, CuO का हुआ है, यानी कॉपर जो ऑक्साइड का हुआ है, कॉपर ऑक्साइड लिख दो। और इस वाले में किसका हुआ है, MgO का हुआ है, MgO भी लिख दो। अब चायक की बात सुनो, जिसका ऑक्सीकरण होता है, इसमें क्या हो जाता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकारक क्या होगा, जिसका अपचयन होता है, और अपचायक क्या होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पर देखो ऑक्सीकरण करण किसका हुआ है, H2 का हुआ है, H2 का हुआ है, तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे एग्जाम्पल में, H2। ओके, इतना कर लेना। यही सब आपके चैप्टर का आखिरी टॉपिक थी, वो भी हम लोग अच्छी तरह से क्या किए, द एंड कर लिया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ कल की क्लास में। जय हिंद साथियों, जय भारत माता की।